तो मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना की अगली किश्त यानी कि 33वीं किश्त कब आने वाली है। और मुख्यमंत्री की तरफ से एक पोस्ट डाला गया है लाडली बहना योजना की, और इससे यह साफ हो गया है कि भैया इस बार तो लाडली बहना योजना की किश्त जल्दी आने वाली है। तो इस वीडियो में इसी पर बात करने वाले हैं, इसी पर आपको वो पोस्ट भी दिखाएंगे जो मुख्यमंत्री की तरफ से जारी किया गया है, और ये भी बताएंगे कि भाई किश्त आने की खबर क्या है, कब किश्त आने वाली है, और इसके अलावा कितनी किश्त आने वाली है। और इसके साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो तीसरे चरण का इंतजार कर रही हैं, उन्हें लेकर एक खबर सामने आई है। तो इन सारी चीजों पर हम बात करने वाले हैं। पहली बार अगर आप हमें देख रहे हैं, हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार, मेरा नाम है आदेश सिंह राठौर। योजनाओं से जुड़ी जानकारियां आप सभी के लिए अक्सर मैं लेकर आता रहता हूं। तो देखिए, मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना एक ऐसी योजना है जो 2023 से लगातार चली आ रही है, और हर महीने किश्त आती है। कभी ऐसा हुआ नहीं कि भाई इस महीने की किश्त जो है वो अगले महीने आए, अगले महीने की किश्त जो है वो ना आए, ऐसा कभी हुआ नहीं। हर महीने किश्त जो है वो जारी की जाती है, और हर महीने लाडली बहनों को ये कह लीजिए कि बड़ा तोहफा सरकार की तरफ से दिया जाता है। अब हमने देखा है कि जैसे ही 32वीं किश्त जो है वो जारी की गई, उसी के बाद से ही हमारे जितने भी बहनें हैं वो लगातार इंतजार कर रही थी कि भाई अब अगली किश्त जो है वो कब आने वाली है, क्योंकि लाडली बहना योजना की अगली किश्त का इंतजार बेसब्री से हमारी बहनों को होता है। अब किश्त कितनी आने वाली है और साथ ही साथ तीसरे चरण को लेकर क्या खबर निकल के सामने आई है वो आपको बता दें। देखिए, हमें खबर यह मालूम चली कि कई सारी ऐसी लाडली बहनें हैं, जो हम आम महिलाएं हैं, जो बहनें हैं, वो कलेक्टर ऑफिस पहुंच गई, और वो इसलिए पहुंच गई क्योंकि वो फॉर्म भरने पहुंची थी। तो अगर आप भी फॉर्म भरने पहुंची हैं और आप सोच रही हैं कि भाई तीसरे चरण का फॉर्म जो है वो भर के हम जमा कर दें, तो एक चीज स्पष्ट रूप से हम आपको बता दें कि अभी तीसरा चरण नहीं शुरू हुआ है। अगर आप फॉर्म भरने जाती भी हैं या फिर फॉर्म भर के जमा करने जाती हैं, उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि अभी पोर्टल शुरू ही नहीं हुआ है। और आप तभी फॉर्म भर सकती हैं जब इसका रजिस्ट्रेशन फिर से शुरू होगा। तो जहां कहीं से भी आप ये खबर देख रही हैं, सुन रही हैं कि भाई तीसरा चरण शुरू हो गया है, ऐसा है वैसा है, इन सब पे विश्वास मत करिए। अभी तीसरा चरण शुरू नहीं हुआ है, इसलिए आप बिल्कुल भी रिस्क मत लीजिए कि भाई घर से इतनी मेहनत करके जद्दोजहद करके आप पहुंच रही हैं, धक्का मुक्की भी होती है, सारी चीजें होती हैं। तो इस चीज को लेकर आप थोड़ा समझ जाइए और रिस्क मत लीजिए। अभी तीसरा चरण जो है वो शुरू नहीं हुआ है। अगर आप कहीं देख रही हैं कि भाई तीसरा चरण शुरू हो गया है, ये है वो है, तो भाई वो अपने व्यूज के लिए इस तरीके की बातें बोल रहे हैं। अभी तीसरा चरण शुरू नहीं हुआ है, तो इस चीज को लेकर आप थोड़ा अलर्ट जो है वो जरूर हो जाइए। इसके अलावा मैं बात कर रहा था कि मुख्यमंत्री की तरफ से एक पोस्ट जो है वो जारी किया गया है, और ये पोस्ट आपके सामने है। ये देखिए, ये मुख्यमंत्री ने अपने ऑफिशियल कह लीजिए कि सोशल मीडिया अकाउंट पर ये साझा करा है पोस्ट, और इसमें साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को 1500 रुपए दिया जाता है, उसी की बात जो है मुख्यमंत्री करते नजर आ रहे हैं। तो लाडली बहना योजना के तहत 1500 की जो किस्त मिलती है, उसका ये पोस्टर मुख्यमंत्री की तरफ से जारी किया गया है। और ये पोस्टर जारी करना, साझा करना, दो चीजें हैं। पहली बात ये कि सरकार की तरफ से ये बताया जा रहा है कि देखिए, महिलाओं के लिए हम एक कार्यक्रम ये भी चला रहे हैं जो है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी योजना लाडली बहना योजना। तो पहला रीजन ये है कि इस पोस्टर को दिखाने का, और दूसरा रीजन ये भी है कि अब आने वाले समय में आप सभी को लाडली बहना योजना की किश्त मिल सकती है, उसका रिमाइंडर भी ये एक तरीके से याद दिलाता हुआ आपको दिख रहा है। रिमाइंडर के तौर पर इसे देखा जा सकता है कि भाई मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना का किश्त जो है वो बहुत जल्द जारी हो सकती है। तो कब आने वाली है मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना की अगली किश्त यानी कि 33वीं किश्त, इस पर बात कर लेते हैं। देखिए, हमने देखा था कि पिछली बार 16 तारीख को माखन नगर से किश्त जारी की गई थी, और
ये कह लीजिए कि बहुत देर हो गई थी। जहां पहले जारी हो जाती थी, कह लीजिए कि कई मर्तबा ऐसा हुआ है कि 1 तारीख को किस्त जारी होती, 2 को होती, 6 को होती, 5 को होती, 6 को होती, 10 को होती, लेकिन इस बार 16 को किस्त जारी हुई थी। कुछ महिलाएं जो हैं वो थोड़ी बहुत नाराज भी हुई थी, लेकिन किस्त आखिरकार आ गई तो उसकी खुशी भी हुई थी। तो अब इस बार इतनी देरी नहीं होने वाली है जितनी देरी पिछली बार हुई थी, यानी कि 16 तारीख तक जब मामला खिंच गया था जनवरी में, तो फरवरी में अब ऐसा होने वाला नहीं है। फरवरी में आप सभी को किस्त जो है वो जल्दी मिल सकती है। और जल्दी यानी कि कितनी जल्दी? अब इतनी जल्दी नहीं कि भाई 4-5 तारीख को किस्त मिल जाए। मिलेगी किस्त वही 10 या 12 तारीख के आसपास आपको सीएम लाडली बहना योजना की किस्त जो है वो जारी कर दी जाएगी, यानी कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की किस्त आपको 10-12 तारीख तक मिल सकती है। ये पूरी संभावना नजर आ रही है। और पिछले ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से देखा जाए कि 12 तारीख मुफीद तारीख लग रही है, क्योंकि हमने देखा था कि कई महीने ऐसा हुआ है कि फिक्स 12 तारीख को लगातार किस्त डाली गई, और अगर हिसाब लगाया जाए तो शायद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर ये वो महीने थे जब 12 तारीख या 11 तारीख को किस्त जो है वो डाल दी गई थी लाडली बहना योजना की। तो उम्मीद फिलहाल यही नजर आ रही है कि इस बार भी लाडली बहना योजना की जो अगली किस्त है वो इसी तारीख के दरमियान जो है वो जारी की जा सकती है, यानी कि इसी दौरान आपको किस्त जो है वो मिल सकती है। तो 10-12 तारीख का हिसाब जो है वो लगा के चल लीजिए। इसके अलावा किस्त कितनी मिलने वाली है वो तो आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने पोस्टर आपको दिखा दिया था जो कि मुख्यमंत्री ने साझा किया था। जी हाँ, 1500 की ही किस्त मिलने वाली है। अगर आप कहीं देख रहे हैं कि भाई 1750 या 3000 या ब्ला ब्ला ब्ला, बिल्कुल उस पर यकीन नहीं करना है। 1500 ही किस्त मिलेगी, जितनी मिल रही है उतनी ही काफी है। हाँ, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो ये कह रही थी कि उनकी किस्त जो है कई बार से अटक जाती है, या फिर कह लीजिए कि किस्त आ नहीं रही। कई महिलाओं ने कमेंट किया कि अक्टूबर नवंबर से हमारी किस्त नहीं आ रही। तो देखिए, एक चीज आपको बता दें कि एक बार आप अपनी सारी चीजें चेक कर लीजिए। समग्र आईडी, आधार से आपके समग्र आईडी लिंक्ड है या नहीं, या फिर समग्र आईडी में सब कुछ ओके है या नहीं, आपके बैंक खाते में सारी चीजें सही है या नहीं, डीबीटी चालू है या नहीं। सीधा सा हिसाब यह है कि एक बार आप सीएससी सेंटर या फिर जो भी सेंटर होते हैं आसपास नजदीक में जो ऑनलाइन फॉर्म वगैरह भरते हैं उनसे कहिए कि भाई हमारी लाडली बहना योजना की किस्त आ नहीं रही, क्या दिक्कत हो सकती है। या फिर आंगनवाड़ी केंद्र में भी आप संपर्क कर सकते हैं, और फिर उसके बाद वो रास्ता सुझा देंगे, क्योंकि आप पहले अकेली नहीं है, कई सारी ऐसी महिलाएं होंगी जिनकी किस्त अटक रही होगी या किस्त नहीं आई होगी, तो वो अपनी समस्या लेकर जाती होंगी और वो सॉल्व हो जाएगा। तो ये चीज जरूर ध्यान में रखिएगा। बाकी अगर कोई समस्या हो तो हमारे वीडियोस के नीचे कमेंट जरूर करिए, इस वीडियो को शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप करते रहे हैं। लेकिन अगर आपने, जी हाँ, आप जो देख रही हैं या फिर आप जो देख रहे हैं, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपके कह लीजिए कि आपसे जुड़ी हुई खबरें जो हैं वो हम आपके लिए इस चैनल पर अक्सर लेकर आते रहते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।